दादी माँ ने साधना करके अमृतत्व पा लिया था। सैकड़ों सालों बाद जब वो आखिरकार तपस्या पूरी कर संसार में लौटी तो पाया कि उनका बेटा तो 80 साल पहले ही मर चुका है। अब इस दुनिया में उनका एकमात्र खून का रिश्ता, उनका पड़नाती परपोता ही बचा था। उन्होंने किसी से उसका फोन नंबर लेकर कॉल किया। बेटा, मैं तुम्हारी परदादी बोल रही हूँ। लड़का चौंक गया। उसे लगा यह कोई धोखाधड़ी स्कैम कॉल है और उसने तुरंत फोन काट दिया, क्योंकि उसके न माता पिता थे न कोई दादा। उसके दादा भी सालों पहले गुजर चुके थे। फिर यह परदादी कहाँ से आ गई? घर लौटकर उसने यह बात अपने दादा की तस्वीर के सामने कही और तभी तस्वीर अचानक नीचे गिर गई। साथ ही पास रखी पुरानी किताब से एक कागज भी बाहर निकल पड़ा। उसने उठाकर देखा, उस पर लिखा था, मेरी माता साधना करने निकली थी। यदि किसी दिन वह लौटे तो वंशज अवश्य उनका स्वागत करे। यह पढ़ते ही लड़का समझ गया, वो फोन कॉल सच था। वह सचमुच उसकी परदादी थी। वह तुरंत उन्हें लेने निकल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, इतनी बूढ़ी है, भूखी न रह जाए, इसलिए उसने उनके लिए गर्म काओ लियांग मेन चाइनीज तली हुई नूडल्स खरीदी और सस्ते में मोल भाव कर 2 जोड़ी कपड़े भी ले लिए। दादी यह देख भावुक हो गई। इस बच्चे के पास खुद के लिए पैसे नहीं, फिर भी मेरे लिए कपड़े खरीद लाया। वो मुस्कुराई। सचमुच नेक दिल है मेरा परपोता। जब वे उसके घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि घर छोटा और अस्त व्यस्त था। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी जेड हरीमती की तावीज निकाली। इसे बेच देना बेटा, इससे नया घर ले लेना। लड़के को लगा दादी का दिमाग खराब है, हमारे खानदान में 3 पीढ़ियां मजदूर रही, ये पुरानी चीज क्या काम की? उसने दोस्तों से भी पूछा, सबने कहा ये तो नकली है, लेकिन उसने दादी को दुखी नहीं करना चाहा। वह बोला, यह आपकी दी हुई पहली चीज है, मैं इसे सहेज कर रखूंगा। दादी मुस्कुराई, ठीक है, अगर पसंद है तो रख लो, वैसी बहुत सी चीजें मेरे पास और भी हैं। फिर उन्होंने कहा, चलो मुझे ज़ैनबाओझाई ले चलो, जहां मैंने अपने असली खजाने रखे हैं। लड़का हैरान रह गया। ज़ैनबाओझाई, वह तो देश का सबसे बड़ा एंटीक हाउस था, जहां करोड़ों की चीजें रखी जाती हैं। वे वहां पहुंचे, लेकिन गेट पर गार्ड ने उन्हें रोक दिया। इतने गरीब लग रहे हो, अंदर क्या करने आए हो? दादी ने गुस्से में कहा, तुम्हारे मालिक लू झेंगनान को यूं ही चलन में बोल रहे हो। गार्ड भड़क गया, तुम कौन होते हो हमारे मालिक का नाम लेने वाले? और उन्हें धक्के से बाहर करने लगा। दादी क्रोधित हो उठी। उनकी आंखों में हल्की ज्वाला सी चमकी। पर तभी एक युवती जो लू परिवार के छोटे मालिक की मंगेतर थी वहां आ गई। उसी के माध्यम से दोनों अंदर पहुंचे। वहां उन्होंने पुराना जमा रजिस्टर दिखाया, जिसमें दादी का नाम छिन चिंग लिखा था। मैनेजर ने नाम देखा, थोड़ा झिझका, फिर मालिक को रिपोर्ट देने चला गया। पर लू परिवार का मौजूदा मुखिया बोला, छिन चिंग ऐसा कोई नहीं, कहीं ये धोखेबाज तो नहीं? उसने आदेश दिया, उन्हें बाहर निकाल दो। लेकिन जैसे ही यह बात उसके पिता लू झेंगनान तक पहुंची, वह दंग रह गया। उसका हाथ कांप उठा और उसके हाथ की चाय की प्याली गिरकर चकनाचूर हो गई। वह हांफते हुए बोला, छिन जेन वो अभी भी जिंदा है। असल में सालों पहले जब वह जवान था तो उसी छिन चिंग ने उसकी जान बचाई थी। अगर वह नहीं होती